किसान भाइयों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि राज्य किसान साथी पोर्टल पुनः चालू हो चुका है और इस पर कृषि यंत्रों के आवेदन शुरू हो गए हैं। यानी पहले और स्कीम के आवेदन शुरू थे, जैसे फार्म पॉन्ड है, तारबंदी है, इनके आवेदन शुरू थे, लेकिन अपने कृषि यंत्रों का काफी बेसब्री से इंतजार किसान भाई कर रहे थे। तो अभी यह पोर्टल सुचारू रूप से चालू हो गया है और आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, यानी कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो आप आवेदन करें। यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें फायदा मिलता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप आवेदन करें। साथ ही कौन कौन से कृषि यंत्र पर आप अनुदान ले सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और पूरी एक लिस्ट बताऊंगा आपको कि कौन कौन से यंत्र पर कितनी सब्सिडी है और कौन से यंत्र पर आपको इसका अनुदान का फायदा मिल सकता है। साथ ही कैसे आवेदन करना है, गाइडलाइन में क्या चेंजेस हुआ है, ये गाइडलाइन देखिए आप, अभी जारी हुई है 3/6/2026 को। और अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। और जल्दी से आप जाकर के ऑनलाइन नजदीकी मित्र केंद्र से या अपने मोबाइल से आवेदन कर दें और इस स्कीम का फायदा ले लें। साथियों, जो किसान भाई पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा बताई जो जानकारी है उनका आप फायदा ले सके और समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो देखिए, अपन बात करेंगे सबसे पहले इसमें अपन कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम 2026-27 की ये नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसमें देखिए, सबसे पहले अपन स्पेशली बात करेंगे, शॉर्ट में अपन बात करेंगे, लंबा ज्यादा वीडियो नहीं करेंगे। इसमें देखिए, पहले अपने बात आ जाती है अपने पात्रता की, यानी किसान के पास क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन सा किसान एलिजिबल है। तो देखिए, जिनके नाम कृषि योग्य भूमि है वो सभी पात्र है और जिनके नाम भूमि नहीं है वो भी पात्र है। वो कैसे हैं, देखिए इसमें एक कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए आपके नाम जमीन नहीं है, पिताजी जीवित हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है, पिताजी की मृत्यु के बाद में नामांतरण के अभाव में अपने जमीन नाम नहीं होती है। तो उस कंडीशन में अपन को नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग पटवारी से बनवा करके ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना पड़ेगा, जिससे अपन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ये तो बात होगी अपने पात्रता की। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें स्पेशली अपन आगे बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन प्रमुख रूप से लगेगा अपने सोइल हेल्थ कार्ड। लेकिन अभी जो गाइडलाइन आई है इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि सोइल हेल्थ कार्ड आपके पास में होना चाहिए, लेकिन जब अपन ऑनलाइन करने जाते हैं तो पोर्टल में यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। यानी अगर आपके पास में सोइल हेल्थ कार्ड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, और जब भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस समय आप ये सोइल हेल्थ कार्ड बना करके दे सकते हैं, ये आपको छूट मिल रही है। तो देखिए, ये तो बात होगी अपने इसकी। और 3 वर्ष में, यानी पिछले 3 वर्ष में अगर अनुदान अपन ने ले लिया, यानी 3 वित्तीय वर्ष में, तो आपको नहीं मिलेगा। यानी पिछले 3 साल में आपने अनुदान नहीं लिया है, यानी कृषि यंत्र पर स्पेशली, तो आपको अनुदान का फायदा मिल जाएगा। और एक जनाधार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा 3 साल में। ऐसा नहीं है कि एक जनाधार में 3 व्यक्ति है, तीनों आप आवेदन करना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। अब इसमें आगे और देख लीजिए, ट्रैक्टर की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन, ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए आपके नाम, आप आवेदन कर सकते हैं। जमीन की बात हो ही गई, भाई नाम नहीं है तो नोशनल शेयर लगा दो, नाम में तो वैसे भी लग जाएगा। अब बात आती है अपने आरसी की, ट्रैक्टर की आरसी पंजीयन होना चाहिए। पर इसमें एक कंडीशन और आती है कि आपके मान लीजिए ट्रैक्टर आपके नाम नहीं है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपके ट्रैक्टर नाम नहीं है, यानी मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम है, तो भी अगर उनका बेटा आवेदन करना चाहे, अविवाहित पुत्री करना चाहे, पत्नी करना चाहे, भाई करना चाहे, तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देख लीजिए एक चीज़ है, इसमें आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। यानी कि आवेदक मेरा पुत्र है, अवैध पुत्री है, पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है, यदि मेरे नाम से रजिस्टर्ड ट्रैक्टर पर उन्हें कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का आपको शपथ पत्र लगाना होगा और आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह तो बात होगी अपने आरसी के संबंध में। अगर नाम नहीं है तो सहमति पत्र ले सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लड रिलेशन है उसी में आप आवेदन कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, देखिए लास्ट में, ऐसे प्रकरण में एक जनाधार में एक ही आवेदन स्वीकार होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर नाम नहीं है तो उसका एक छूट दे रखी है भाई, जैसे कि मान लीजिए जमीन उसके नाम नहीं है, ट्रैक्टर नाम है, जमीन नाम नहीं है, तो उसका बेटा आवेदन कर दे, उसकी पत्नी कर दे, उसके पिताजी के नाम से कर दो, उसके भाई के नाम से कर दो, लेकिन जनाधार एक ही रहेगा, यानी एक ही यंत्र पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, लघु सीमांत प्रमाण पत्र। ये भी एक समस्या आती है कि ऑनलाइन करते समय अपन आवेदन कर देते हैं, लघु सीमांत प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर अपन को लघु सीमांत कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता है। यानी जमीन अपनी 8 बीघा से कम है लेकिन जनाधार में फिडेड नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन को फायदा नहीं मिलता है। अगर अपन स्पेशली बात ही कर ले, अपन जैसे थ्रेसर की मल्टी क्रॉप आती है मिनिमम 2 क्रॉप में, उसमें सामान्य किसान है उसको 1,80,000 रुपये मिलते हैं,
लघु सीमांत और SC/ST महिला को मिलते हैं 2,25,000 रुपये, यानी 45,000 रुपये का नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को सिर्फ एक प्रमाण पत्र की वजह से। तो अगर आपकी जमीन कम है, 8 बीघा से कम है, तो लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवा करके सक्षम स्तर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना करके ऑनलाइन आवेदन करें, यानी आवेदन करते समय ही लघु सीमांत प्रमाण पत्र लगा दे। DBT के माध्यम से सब्सिडी आपके खाते में आती है, काफी समय से चल रही है। अब बात आ गई अपने आवश्यक दस्तावेजों की। देखिए दस्तावेजों में बात करें अपन, भूमि की जमाबंदी 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, वो आपको लगानी है। वो नहीं है आपके, तो नोशनल शेयर भी आपको लगा सकते हो, आप नोशनल शेयर से भी फायदा ले सकते हो। इसमें सोइल हेल्थ कार्ड की बात आ गई, नोशनल शेयर आएगी, जमाबंदी आएगी। और इसमें बात आ गई थी अपने ट्रैक्टर की RC की, सोइल हेल्थ कार्ड की मैंने बताई थी पहले। अगर अभी नहीं है तो आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और कोटेशन यानी कच्चा बिल, जिस यंत्र पर अनुदान आप लेना चाहते हो उसका कोटेशन यानी कच्चा बिल लगेगा। और एक चीज लगेगी इसमें, अगर आपके ट्रैक्टर की RC नाम नहीं है तो सहमति प्रमाण पत्र। तो ये चीजें हो गई। और एक जनाधार तो अपन को मस्ट है, यानी ऑनलाइन करने के लिए जनाधार बिना तो अपन ऑनलाइन आवेदन कर ही नहीं सकते। तो जैसे जनाधार नंबर डालेंगे OTP जाएगा, OTP सबमिट करेंगे तो आगे की कार्रवाई अपन मोबाइल से अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। ये तो बात होगी अपने डॉक्यूमेंट की। अब बात करेंगे अपन अनुदान हेतु कृषि यंत्रों का विवरण है, अनुदान की सीमा, यानी कौन कौन से यंत्र पर कितना कितना अनुदान मिलता है, उसी पे अपन बात कर ले। पहले यंत्र में आपको बता देता हूँ भाई कौन कौन से यंत्र पर अनुदान है, बाकी बातें अपन आगे और कर लेंगे। अब देख लीजिए इसमें, ये तो आ गए यंत्र, ये आ गई इनकी सब्सिडी। SC/ST लघु सीमांत महिला कृषक के लिए तो 50%, अन्य किसानों के लिए 40%। तो आप ये टेबल है इसको देख लीजिए आराम से, और जिस यंत्र पर आप आवेदन करना चाहते हैं उसका कोटेशन लीजिए और ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अब पूरे यंत्र आप एक बार देख लीजिए। ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, द्वारा चलित उपकरण है, जैसे 20 bhp ऐसे। अब इसमें क्या 3 कैटेगरी आती है। 20 bhp से कम वाले होते हैं उन पर सब्सिडी अलग है, 20 से 35 की कैटेगरी में आते हैं उनकी सब्सिडी अलग है, और 35 से अधिक वाले हैं उनको अधिकतम सब्सिडी मिलती है, यानी उनकी भी अलग है। तो ट्रैक्टर की bhp का भी फर्क पड़ता है। मतलब सभी यंत्र है इसमें, ऐसा नहीं है कि जमीन तैयार करने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक फसल की सभी अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं। अलग अलग क्रॉप वाइज है, आलू की फसल के लिए भी है, गन्ने की फसल के लिए भी है, अपने जैसे कॉमर्शियल फसलें और भी हैं उनके लिए भी है, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मतलब सभी जो फसलें हैं उनके लिए जो यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वो सभी को सम्मिलित किया गया है। जो आपकी आवश्यकता है वो आप खरीदे। अब इसमें और देख लीजिए, bhp का बताया था ना आपको पहले, 20 से कम वाला और 20 से 35 वाला, ये आ गया, ये वाले अलग अलग है। बुआई, रोपाई, कटाई एवं खुदाई के भी उपकरण है। अब देख लीजिए आ गया ट्रैक्टर 35 bhp से अधिक वाले, ये 35 bhp वाले से अधिक वाले हैं, इन पर सब्सिडी ज़्यादा है। काफ़ी यंत्र है जिन पर आप अनुदान ले सकते हैं। कई बार होता है किसान भाइयों को जानकारी नहीं रहती है कि कौन से यंत्र पर अनुदान मिल रहा है। अब इसमें आप सारी चीज़ें देख लीजिए, टोटल जितने भी यंत्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें एक देख लीजिए भी, हस्त पशु चलित कृषि यंत्र, इन पर भी अनुदान है। ये तो हो गए अपने यंत्रों की बात। अब ये देख लीजिए अपने टारगेट। भाई किसान भाइयों की एक कंफ्यूजन ये भी तो रहता है ना कि भाई अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो टारगेट आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ये तो सामान्य कैटेगरी, ये SC और ये ST और ये टोटल, ये तो हो गए अपने फिजिकल टारगेट, यानी ये अपने टारगेट है। ये तो वित्तीय लक्ष्य हैं, इन पे अपन को नहीं जाना है, अपने को इनका ध्यान रखना है भाई कितना टारगेट इसमें मिला है। इसके हिसाब से आप आवेदन करोगे, पहले करोगे पहले नंबर आएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये तो हो गए अपने टारगेट। देख लीजिए और बाकी के जिले बच रहे हैं, तो 43 जिलों का ये टारगेट इसमें आ गए। फिर यहाँ से वो डिवाइड हो जाते हैं अपने AD ऑफिस के हिसाब से, और फिर अपन आवेदन भी करेंगे तो आपको अलग अलग AD ऑफिस के हिसाब से फ़ायदा मिलता है। कि कई जगह होता है कि आवेदन किसी AD ऑफिस में ज़्यादा आ जाते हैं तो कम लोगों को फ़ायदा मिल पाता है, यानी सभी को तो मिलेगा नहीं, जितना टारगेट उतना मिलेगा। और कई AD ऑफिस ऐसे हैं जिनमें आवेदन ही नहीं आते हैं, यानी टारगेट मान लीजिए उनको 100 का मिल गया, तो कई बार कंडीशन ये हो जाती है कि आवेदन 60-70 आते हैं, यानी सभी का नंबर आ जाता है। इसलिए आप आवेदन करें और इसका फ़ायदा लें। तो ये तो हो गए अपने इनकी यंत्रों की बात। अब इसमें आवेदन की अपने बात हो ही गई थी। आवेदन के बाद में
फिर अपने जैसे आवेदन कर देते हैं अपने, फिर होती है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, यानी डॉक्यूमेंट की जांच होती है। और उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है, तो आपकी जो पत्रावली है वो रिवर्ट कर दी जाती है। और उसमें आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप ये इसकी जो भी यंत्र में आपके कोई डॉक्यूमेंट की कमी है ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी होती है और 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर 30 दिन में नहीं कर पाते हैं तो आपकी पत्रावली कैंसिल हो जाती है। उसके बाद में बात आती है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट सही था, आपकी फाइल प्री वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी के पास गई और उन्होंने यस और नो में ये कंफर्म कर दिया कि इन्होंने पूर्व में अनुदान नहीं लिया है, यानी उसके बाद में फिर आपकी निकलती है प्रशासनिक स्वीकृति। प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद में 60 दिन के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर आपको, जिस दिन आपकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली उस दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर आपको जीएसटी बिल प्रस्तुत करना होगा और वो यंत्र आपको खरीदना होगा। अगर आप 60 दिन के बाद का बिल लाते हैं, यंत्र मान लीजिए आपने खरीद लिया पर बिल आप लाने में लेट हो गए, एक दिन बाद लिया आपने, 60 दिन निकल गए, तो आपको ये सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में भौतिक सत्यापन किया जाएगा और भौतिक सत्यापन करने के बाद में देखा जाएगा कि आपका यंत्र जो आपकी सैंक्शन थी उसके अकॉर्डिंग आपका यंत्र है या नहीं है, और आपके जो बिल सबमिट है वो कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में जो आपका सब्सिडी का पैसा है सीधे आपके खाते में डीबीटी के रूप में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है। यंत्रों के बारे में मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, ऑनलाइन आवेदन का बता दिया, राज किसान साथी पोर्टल है तो हम भी कर सकते हो, नज़दीकी मित्र केंद्र से जाकर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई अपने आवेदन की बात, और ये सब्सिडी का फायदा आप कैसे ले सकते हैं पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको सही और स्पष्ट जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।